हेलो ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम समझेंगे टेबल के अंतर्गत जो मर्ज वाले ग्रुप हैं उसके बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्ड और एक्सेल में इसका बहुत ही यूज होता है। तो मर्ज क्या है, इससे क्या क्या कर सकते हो, तो समझने के लिए क्लास के अंत तक बने रहना है। ओके, देखो यहाँ पर एक बहुत सारे पहले कॉलम थे, उसको ऐसे कंबाइन करना है तब मर्ज का यूज होता है। देखो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर और देखो तब समझ आएंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप से इसको ध्यान से समझना होता है। पहले ये कुछ इस तरह से लाइन थे, यदि कंबाइन करना चाहते हो तब उसको मर्ज करते हैं। देखो ये कंबाइन है, उसी प्रकार ये जगह भी कंबाइन है और यहाँ पर भी कंबाइन है। ऐसे टाइप से यदि कंबाइन करना है, ये जगह भी ऐसे है, तब मर्ज का यूज करते हैं यदि दो तीन सेल को कंबाइन करना चाहते हो तो। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो उसके लिए वर्ड में आ जाते हैं और यहाँ टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल में क्लिक करके यहाँ पर कोई टेबल ले लेते हैं। कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, उसको डाल लेते हैं। तो इसको हम ऐसी 5 डाल लेते हैं, कॉलम 5 रहेगा और रो रख लेते हैं 10। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। देखो इस तरह से आ गए। अब वो ऑप्शन कहाँ रहते हैं, टेबल लेआउट के अंतर्गत जब जाओगे तो ये मर्ज ग्रुप के बारे में समझेंगे। यही तीनों ऑप्शन के बारे में, मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल। तो पहला हम समझेंगे मर्ज सेल वाले ऑप्शन के बारे में। ओके, इसके द्वारा क्या कर सकते हो, जैसे बहुत सारे ऐसे सेल को सिलेक्ट करके जैसे ही आप मर्ज में क्लिक करोगे तो देखो सेल क्या हो गए, कंबाइन हो गए। उसी प्रकार यदि आप ऐसे सिलेक्ट करके जैसे ही इसमें मर्ज सेल में क्लिक करोगे तो ऐसे हो जाएगा। यदि आप जितना को सिलेक्ट करोगे, मान ले जाए मैं इतना को ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही मर्ज सेल में क्लिक करेंगे तो ऐसे ही कंबाइन करने का काम करते हैं सेल को। ओके, तो इसका बहुत बड़ा काम होता है। ठीक, यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देखे ही होंगे, जैसे यहाँ पर इस तरह से मर्ज करना है। ओके, तो अभी ये प्रैक्टिकल को हम नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ मर्ज वाले ऑप्शन को समझ रहे हैं, कंबाइन कैसे करना है उसके बारे में। ओके, जैसे यहाँ 3 लाइन कंबाइन है तो कैसे टाइप से होगा, ऐसे 3 लाइन सेलेक्ट कर दो, ऐसे 3 लाइन सेलेक्ट कर दो। उसके बाद जैसे ही हम मर्ज सेल में क्लिक करेंगे देखो कंबाइन हो गए। ऐसे 3 लाइन सेलेक्ट करो, मर्ज सेल में क्लिक करो, ऐसे कंबाइन हो जाते हैं। ओके, ये प्रैक्टिकल को वैसे बाद में करेंगे, जो टाइम टेबल वाले हैं उससे पहले ये सभी को हमें समझना होगा। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्प्लिट सेल वाला ऑप्शन। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। आप सेल को कई भाग में तोड़ सकते हो। उसको समझने के लिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट करना है तो डिलीट में जाएंगे और यहाँ पर डिलीट टेबल में क्लिक करेंगे। इसको पिछले क्लास में समझे थे। अब नया टेबल ले लेते हैं, इंसर्ट टेबल। यहाँ से भी आप टेबल ले सकते हो। मान ले जाए हम 2 कॉलम लेंगे ऐसे और रो ले लेते हैं ऐसे 4। क्लिक करेंगे, देखो 2 कॉलम आ गए और 4 रो आ गए हैं। अब इसमें हम पहला कॉलम में रख लेते हैं मोबाइल नंबर ऐसे, और दूसरा कॉलम का जो नाम रखेंगे आधार कार्ड, इस तरह से कर लिए। अब आप सभी को पता है मोबाइल नंबर 10 डिजिट के रहते हैं, 10 नंबर के। तो यदि ये जो सेल हैं इसे खंड में डिवाइड करना है, बहुत सारे खंड में, तो हम 10 खंड में इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो कर्सर को ऐसे रखेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे। उसके बाद स्प्लिट सेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट सेल ऐसे। अब वो सेल में कितना कॉलम रखना चाहते हैं तो हम 10 कॉलम रखना चाहते हैं तो ये जगह लिखेंगे 10 और नंबर ऑफ रो में कुछ भी नहीं लिखे हैं, हम 1 ही रख दो। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर के अंतर्गत 10 ऐसे बॉक्स बन गए हैं। ओके, तो क्या किए हैं, ऐसे कर्सर को रखे थे। उसके बाद स्प्लिट सेल में जाना है और कॉलम में लिख देना है 10, रो में कुछ नहीं लिखना है। ओके बटन दबाओगे तो ऐसे आ जाएगा, देखो आ गए। उसी प्रकार यदि आधार कार्ड में 12 खंड करना है, ऐसे आधार कार्ड 12 डिजिट के रहते हैं, 12 खंड में डिवाइड करना चाहते हो तो स्प्लिट सेल में जाएंगे
अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम में हम कर देंगे 12, 12 करेंगे और जैसी ओके बटन दबाएंगे देखो ये 12 खंड में ऐसे आ गए। काउंट करके भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 आ गए। और यदि मोबाइल नंबर को काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 नंबर। तो इस तरह से यदि सेल को बहुत सारे भाग में डिवाइड करना हो तब स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। तो अभी हम कॉलम को किए हैं, मान लीजिए आपको रो को करना है। जैसे हमारा जो कर्सर ये जगह है, मान लीजिए स्प्लिट सेल में जाएंगे। अब इस बार क्या करेंगे, यदि कॉलम को रख देते हैं एक ही कॉलम रहेगा लेकिन रो रहेगा 5। अब जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो देखो एक सेल के अंतर्गत 5 रो आ गए हैं। तो इस तरह से आप सेल के अंदर बहुत सारे कॉलम या रो बना सकते हो स्प्लिट सेल के माध्यम से। ओके, अब उसके बाद हम समझेंगे स्प्लिट टेबल के बारे में। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो टेबल है इसे 2 भाग में कटे टाइप से दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब होता है यदि टेबल को तोड़ना है तब इसका यूज करेंगे। ठीक, तो इसको पहले हटा लेते हैं, यहाँ से डिलीट टेबल, इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद टेबल में जाएंगे। अब यही जगह से कोई टेबल ले लेते हैं। जैसे हम कितना कॉलम लेना चाहते हैं, मान ले जाए 4 कॉलम लेना है तो 4 आ गए। उसके बाद रो कितना लेंगे, 2 3 4 5 6 रो ले लेते हैं। ओके, इस तरह से देखो एक टेबल बना लिए है। अब मान ले जाए हमें ये इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, समझने के लिए कलर कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको कर लेते हैं कलर। तो टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, उसके बाद शेडिंग। अब यहाँ से इसको कलर कर लेते हैं, उसके बाद इसको और अलग कलर कर लेते हैं ऐसे, और इसको अलग कलर में कर लेते हैं ऐसे। हमारा कुछ डेटा कुछ इस तरह से है। मान ले जाए अब टेबल को तोड़ना है। अभी ये एक टेबल है, यदि इसे अलग टेबल बनाना है कि येलो वाले अलग होना चाहिए और नीला से लेकर नीचे तक अलग होना चाहिए, तो कर्सर को ऐसे स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर स्प्लिट टेबल में क्लिक कर देंगे तो देखो टेबल 2 भाग में टूट गए। तो इस तरह से कर सकते हो। उसी प्रकार नीला कलर अलग टेबल रहना चाहिए और नीचे ग्रीन वाला अलग टेबल रहना चाहिए। तो कर्सर को यहाँ रखेंगे, उसके बाद टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर स्प्लिट टेबल में क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से आप टेबल को तोड़ सकते हो। ओके, तो आज के क्लास में हम जाने हैं मर्ज सेल के बारे में, स्प्लिट सेल के बारे में और स्प्लिट टेबल के बारे में। ओके, यदि ये कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं। मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।